हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2022-23 यानी इतना दिनों से जो वेट कर रहे 7वां चरण से संबंधित है। ये लेटर 18/5/2022 का है, यानी 2 दिन पहले का है। और इसके साथ ही कुछ प्रश्न, इस जब लेटर को पढ़िएगा कुछ प्रश्न आपके मन में डाउट आ रहे होंगे कि अगर ये लेटर सही होता है और इस तरीके से कार्य हो रहा है तो आपका प्राइमरी यानी जो प्रारंभिक है 1 to 8 है, उसका बहाली प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो सकता है, इसके बारे में भी विशेष चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा गया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज। अब ये केवल किशनगंज का क्यों हम लेटर दिखा रहे हैं, इससे पहले आपने बहुत पहले मधुबनी का लेटर देखा होगा, उसी तरीके से ये भी लेटर है। और ये किशनगंज का क्यों है लेटर निकला है, इसलिए निकला है कि वो अपने प्रखंड स्तर पे जो भी रिक्ति है उससे संबंधित लेटर लिखे हैं, उसके बाद ये वायरल हुआ है, तो सबके पास पहुंचा है। ये सभी जिले में वीसी कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बोला गया है और सभी जिले में ऐसा कार्य हो रहा होगा, ऐसा मानना है मेरा। तो अगर ये सही होता है, चलिए पढ़ लेते पहले। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज, स्थापना शाखा, और ये पत्रांक जो है वो 500 है। प्रेषक कौन है? का प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना किशनगंज। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज जिला, यानी जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उनको लिखा गया है। विषय क्या है? विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यही सारा चीज क्लियर कर दे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। विषय है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2022-23। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2022-23 यानी आगामी जो शिक्षक नियोजन होने जा रहा है, जिसे आप 7वां चरण कर रहे हैं, वो है आपका। यानी इससे पहले 19-20 हुआ था, उसके बाद 19-20 जो 22 में कंप्लीट हुआ। अब 22 के बाद 22-23 के बाद क्या होगा? 7वां चरण का इंतजार कर रहे हैं। 22 से लेके जाया जाएगा 23 तक कंप्लीट करने का कार्य किया जाएगा। प्रारंभिक है यानी 1 to 8 का है। तो 1 to 8 शिक्षक नियोजन आपका 7वां चरण। हेतु दिनांक 17/7/2019 से 31/5/2022 तक। 17/7/2019 लिखा गया है। ये 17/7/2019 क्या है? तो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जो आया था 2019 में आया था। नोटिफिकेशन किसका? का छठा चरण प्राइमरी का 1 to 8 का। तो उस समय रिक्ति मांगा गया था, रिक्ति इस समय तक मांगा गया था 17/7/2019 तक का। तो उसके बाद का जो भी रिक्ति है, यानी 17/7/2019 से लेकर और आज कितना तारीख है? आज 20 मई 2022 है। तो 20 तक ही नहीं, 31 मई तक, 31 मई 2022 तक जो भी सेवानिवृत्त हुए हैं, मृत हुए हों, त्याग पत्र दिए हों, यानी त्याग पत्र देके वो सीट रिक्त हो गया, एवं अन्य कारण से होने वाले रिक्ति संबंधित आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी जो भी किसी भी वजह से आपका रिक्ति हो गया हो, सीट रिक्त हो, तो उसका आंकड़ा क्या करना है? उपलब्ध कराना है। उसके संबंध में ये लेटर लिखा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय अंकित करना है कि दिनांक 17/5/2022 यानी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी जो वीसी हुआ था वो कितने तारीख को हुआ था? कि 17/5/2022 को हुआ था। तो 17/5/2022 के वीसी में निदेशालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि 2022-23 के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की कार्रवाई आरंभ किया जाना है। बहुत बड़ा न्यूज उन अभ्यर्थियों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगर ये विभाग की तरफ से एक लेटर वगैरह निकल जाता तो सबको पता चल जाता, क्योंकि ये लेटर किशनगंज का है। लेकिन अगर विभाग की तरफ से ये लेटर निकलता कि हमने 31 तारीख तक रिक्ति मांग लिया है और इतने मतलब 31 के बाद इतने तारीख को लेटर वो लोग समर्पित करेंगे, और समर्पित करने के बाद चलिए कंक्लूजन में जानेंगे, समर्पित करने के बाद इतने तारीख से हम नोटिफिकेशन 1 to 8 का निकालने जा रहे हैं, तो उनका भी आंदोलन टूट जाता। अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो विभाग को इस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए और जल्द से जल्द इससे संबंधित कार्य करना चाहिए। फिलहाल इन्होंने एक अच्छा चीज़ लिखा है कि 2022-23 के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की कार्रवाई आरंभ किया जाना है। ज्ञातव्य हो कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 711 दिनांक 16/7/2019 द्वारा 19-20 के शिक्षक नियोजन हेतु वांछित आंकड़ा आपसे दिनांक 24/7/2019 को, कितने तारीख को 24/7/2019 को प्राप्त किया गया था। यानी 24/7/2019 को ये जो भी वांछित आंकड़ा है, यानी इससे पहले 2019 में मांगा गया था तो वो मिला था। वर्ष 2022-23 के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु निम्न विहित प्रपत्र पर दिनांक 17/7/2019 से 31/5/2022 तक सेवानिवृत्त, मृत, त्याग पत्र एवं अन्य कारण से होने वाले रिक्ति की आंकड़ा की आवश्यकता है। ये आंकड़ा की आवश्यकता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कंक्लूजन में चलेंगे अभी, लेकिन फिलहाल इसे देख लेते हैं। क्रम संख्या के साथ है। क्रम संख्या, नियोजन कार्य इकाई का नाम, शिक्षक का नाम, बेसिक ग्रेड यानी उस शिक्षक का भी नाम लिखना है जो मतलब जिन्होंने छोड़ा ओड़ा है किसी कारण से। बेसिक ग्रेड अन्य, उर्दू
एवं स्नातक ग्रेड हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। इसके आगे लिखा गया है नियोजन के समय विद्यालय का नाम, अंतिम विद्यालय का नाम, नियोजन का आरक्षण कोटि एवं नियोजन का विषय, सेवानिवृत्त मृत्यु अन्य कारण से हुए रिक्ति का कारण एवं तिथि। इसके बाद अभियुक्ति लिखा गया है, यानी कोई और कुछ देना चाहे वो। उक्त तालिका में अंकित होने वाले शिक्षक का विवरणी संधारित करने से पूर्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के सत्यापन किया जाना आवश्यक है। अतः अनुरोध की एक विहित प्रपत्र में आंकड़ा संधारित कर अधो शैक्षिक कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्नेचर वगैरह है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम पहले क्लियर कर दें। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा कि स्नातक ग्रेड में हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी है, यानी केवल लैंग्वेज को लिखा गया है। कहीं भी साइंस, मैथ वगैरह का चर्चा नहीं है, या सोशल साइंस वगैरह का। एक चीज़ ये मतलब मुझे यहाँ त्रुटि दिख रहा है, जो भी कारण हो। नीचे चलते हैं कि अतः अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में आंकड़ा संधारित कर अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर, यानी 20 व 27 तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। और इन्होंने ये भी लिख दिया कि 27 मतलब 18 के बाद, 18 से 1 सप्ताह जोड़ा जाए, 8, 7, 15, 25 तारीख तक इन्होंने मांगा है। चलिए मान लेते 25 तारीख तक, लेकिन अगर इन्हें 31 मई तक, देखिए निगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें को समझना होगा। 31/5/2022 तक अगर ये मांगा जा रहा है तो 31 मई तो समाप्ति नहीं हुआ है, और ये कह रहे हैं 1 सप्ताह के अंदर जमा करने के लिए, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा हमको लग रहा था, इसलिए आपको मॉर्निंग में हमने वीडियो नहीं दिया था। तो इन्हें 31, जैसे में ये इससे पहले 17/7/2019 से पहले का इन्होंने रिक्ति मांगा था, यानी दिनांक 16/7/2019 द्वारा मांगा था इन्होंने लेटर निकाल के। तो मांगा था कि इन्होंने सबमिट किया था 24/7/2017 को, 24/7/2019 को, और ये रिक्ति जो था वो इसके बीच में इंक्लूड हुआ। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, अगर हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं शायद क्लियर हो जाए। इन्होंने लेटर कब निकाला था? 16/7/2019 को। पुराना वाला पहले देख लेते, फिर नया वाला पे हम जानेंगे। इन्होंने लेटर निकाला 16/7/2019 को, और इनको टाइम दिया गया 1 सप्ताह का। तो ये 24/7/2019 को जो भी वांछित आंकड़ा था वो दे दिया उन्होंने 24/7/2019 को, और ये जो रिक्ति था वो 16/7/2019 तक का ही रिक्ति उन्होंने बताया, इसलिए ये 17/7/2019 से ये रिक्ति मांग रहे हैं। को आप देख रहे हैं 17/7/2019 से मांगा जा रहा है, उसके बाद ये जमा हुआ है लेटर, यानी 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आता है, यानी इसके बाद जमा हुआ है ये लेटर। उसी तरीके से अगर ये 31/5/2022 को मांगा जा रहा है, 31/5/2022 को, तो इसके बाद मेरे ख्याल से लेटर ये जमा होना चाहिए। हम निगेटिव नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये इसके बाद क्या होना चाहिए? लेटर जमा होना चाहिए। यानी 31 के बाद ये 17 के बाद जोड़ लीजिए, 17 के बाद 18, 19, 21, 22, 23, 24, 5 दिन हो रहा है। तो 31 के बाद जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी मई के बाद जून, 3 या 4 जून को ये हो सकता है क्लियर कि हाँ 31/5/2022 तक ये सेवानिवृत्त हुए, चाहे ये हुए, चाहे ये हुए। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें इंक्लूड करके देना होगा कि हाँ 31 तारीख को, लेकिन मृत वगैरह कैसे उसमें डालेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो 31/5/2022 को मांगा गया, वो भी 1 सप्ताह के अंदर इन्होंने लिखा है। जो भी चीज़ें हो 1 सप्ताह के अंदर अगर ये दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर 31/5/2022 लिखा गया है तो ये जून तक जाएगा, और जून में जैसे ही ये क्लियर होगा उसके बाद नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव रहा तो, अगर ये लेटर सारा चीज़ सही रहा तो ये था पूरा कंक्लूजन मेरे नज़र में, कि आपको जून में देखने को मिल सकता है अगर ये सारे चीज़ सही रहते हैं, गवर्नमेंट अगर चाहती है तो। फिलहाल आज भी अभ्यर्थी मेरे ख्याल से जाएंगे सचिवालय, जैसे ही कुछ वहाँ से अपडेट मिलेगा आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो बताना था वो हमने इस वीडियो में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमने क्लियर करने की कोशिश किया है। लेकिन शायद आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो भी सच्चाई है वो हमने रखने का कोशिश किया। फिलहाल हम यही चाहते हैं कि आपकी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट हो, तेज़ी से स्टार्ट हो, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी रोज़ रोड पे घूम रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी हैं लेकिन वो रोड पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। अभी आप देख रहे होंगे भूख हड़ताल की बहुत परेशानी है, इतना धूप है और इतना दिक्कत के बावजूद वो रोड पे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए कार्य करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।